नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंच चुके हैं झीलों के शहर नैनीताल में। हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा करेंगे। इसे हम कुमाऊं सर्किट का नाम देंगे। आपको कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले मुख्य तीर्थ स्थानों और कुमाऊं व्यंजनों का जायका दिखाएंगे। झीलों के शहर नैनीताल से हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद अल्मोड़ा, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत जाएंगे। नैनीताल तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों विकल्प हैं। सबसे नज़दीकी रेल मार्ग है काठगोदाम का, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर दूरी पर है। काठगोदाम से आप शेयर टैक्सी करके नैनीताल 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत करते हैं नैनीताल में स्थापित शक्तिपीठ से। इस समय मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये नैनीताल का मुख्य ग्राउंड है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चर्च है और चर्च के साथ ही मस्जिद है। और आज हम जिस तीर्थस्थली के दर्शन करेंगे वो यहाँ नैनीताल का मुख्य मंदिर नैना देवी मंदिर है। नैना देवी मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा साहिब स्थित है। माता रानी जी के मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स की अपनी गाड़ियाँ लगाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो चलिए हम माता रानी जी के दर्शन के लिए निकलते हैं। नैनीताल बस स्टैंड से नैना देवी मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की है। मंदिर के आसपास ही खाने पीने की और प्रसाद की दुकानों की अच्छी सुविधा है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले दर्शन होंगे हनुमान मंदिर के। यहाँ पर भगवान हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह में मां नैना देवी की प्रतिमा के साथ माता काली और भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। माँ सती का जो है बाया नेत्र इस स्थान पे गिरा हुआ है। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है माँ नैना देवी दुर्गा। माँ का बाया नेत्र इस स्थान पे गिरा। दाया नेत्र आपके पंजाब हिमाचल में भी है, जो वहाँ पिंडी स्वरूप में है, इधर मूर्ति स्वरूप में है। स्वामी विवेकानंद जी का भी इस मंदिर के साथ एक खास तरह का रिश्ता रहा है। 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी इस मंदिर में जब नैनीताल आए थे तो 6 दिन के लिए उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। नैनीताल के इस नैना देवी मंदिर में उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला नंदा देवी मेला सितंबर माह में मनाया जाता है, जो कि माता रानी की 2 विशेष भक्तों नंदा और सुनंदा बहनों को समर्पित है। से माँ नंदा सुनंदा का भी एक भव्य मेला लगता है सितंबर के महीने में। तो 10 दिन का कार्यक्रम रहता है। मंदिर परिसर में ही काल भैरव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर आदि स्थापित है। मां नैना देवी जी के दर्शन के बाद जो इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है वो गर्भगृह के बिल्कुल सामने निरंतर बह रही नैनी झील, जो कि मां नैना देवी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक रोमांचित करने वाला दृश्य है। पुराणों में इस झील की तुलना मानसरोवर से की गई है। एक दंत कथा के अनुसार जब अत्रि, पुलस्त्य और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर इसमें भर दिया। तब से यहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं हुई और यह एक झील बन गई। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की बाईं तरफ 200 मीटर की दूरी पर नाव की सवारी के लिए भी सुविधा दी गई है। नैनी झील पे बोटिंग करने के लिए हमने टिकट ले ली है। ये मिनिमम 3 बंदे चाहिए, 210 इसका रेट है। तो अभी हम बोटिंग के लिए निकलते हैं। तो ये पूरा चक्कर लगाने के लिए 3 बंदों का 210 रुपये है। तो अभी मेरे पीछे देखिए वो मंदिर आपको दिखेगा। तो सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हम इन पहाड़ों के बीच में से नैनी लेक में हैं। जब भैया झील कितनी गहरी होगी ये? 20 फीट की। 120। एक तो होती है कि जो बोटिंग होती है वो इलेक्ट्रिक या पैडलिंग वाली होती है, लेकिन जो पतवार से की जाती है का एक अपना ही मुख्य आनंद है।
अभी हम झील के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो पानी है उसकी जो मतलब रंग है बहुत ज़्यादा साफ है। ये अभी जो आपने आधा रास्ता कराया ये कितना हो गया ये? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर आना और 1 किलोमीटर जाना। मेरे आसपास देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीला आसमान है। साथ में जो नैना मंदिर है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। सुबह हमने माता रानी जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने ये बोटिंग का आनंद लिया। इससे अच्छा इस दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। इसके बाद हम नैनीताल में जाकर प्राचीन पारंपरिक दुकानों और व्यंजनों का स्वाद चखेंगे। अभी हमारे सामने कुमाऊँ थाली आ चुकी है। उत्तराखंड में गढ़वाली रीजन है, कुमाऊँ रीजन है, तो नैनीताल है वो कुमाऊँ रीजन में आता है। तो ये कुमाऊँ रीजन की जो सभी मेन डिशेज़ हैं इस थाली में पड़ी हुई हैं। ये भांग की चटनी है, ये कुमाऊनी रहता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इसमें हींग का तड़का होता है। ये आलू के गुटके हैं, ये गहत की दाल, सोयाबीन की डुबकी, ये मंडुए की रोटी है और ये बाल मिठाई। तो सबसे पहले हम ये मूंग दाली की जो पकौड़ी है उसका टेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भांग की चटनी। उज्जैन में हमने भांग की बर्फी खाई थी, यहाँ पर भांग की चटनी। एकदम से ज़ुबान को लगती है। जो एक गहत की दाल है उसमें साथ में ब्लैक चने मिक्स किए हुए हैं, जितने अच्छे से पकाई गई है। तो अब ये काले बट का सूप है। जैसे हमारे वहाँ पे वाइट सोयाबीन होती है, यहाँ पर एक ब्लैक सोयाबीन भी होती है। इसमें आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल इसको मिक्सी में बिल्कुल मैश कर दिया गया। तो कुल्थ की दाल का यहाँ पर जो मेन मैच या तालमेल हम कह लें वो चावल के साथ यहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। उत्तराखंड की जो एक किस्म से कह लें हम स्टेट मिठाई है बाल मिठाई। दूध को काट के इतना काट दिया जाता है कि इसका देखिए आप नीचे देखिए रंग बदल दिया गया है, चॉकलेट रंग की तरह आ चुका है। तो इसके ऊपर जो मीठी गोलियां डाल दी गई हैं। हाँ, ये मंडुए की रोटी है जिसको रागी भी बोलते हैं कई जगह पे। रागी का फ्लोर जो बड़ा हेल्थी और न्यूट्रिशियस समझा जाता है और इसीलिए जिस पूरी की पूरी कुमाऊनी थाली कोई हेल्थ वाइज बड़ा अच्छा माना जाता है पूरे उत्तराखंड में। लोग अगर भारी काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये दमदार रोटी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में ये अक्खा मूंग रहता है जो हरा मूंग, उसको भिगोया जाता है, उसके बाद उसको ग्राइंडर किया जाता है, फिर शॉर्टेज किया जाता है। जब हम गेस्ट को देते हैं एज ए कटलेट के माफिक, तो उसको हम तवे में सेक के देते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर खाया भी जाता है वो कुमाऊनी रायता, तो उसका हम अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं। बेहद ही शानदार। जो सबसे पहले टेस्ट आपको इस कुमाऊनी रायते को मुंह में डालते आता है वो आता है राई का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे लिए जो टोटल यहाँ पर 12-13 डिशेज़ थी, सारी की सारी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और हर डिशेज़ का अपना एक अलग जायका और सभी की सभी डिशेज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। नैनी जलेबी नहीं, जलेबा भंडार, और ये साथ में लिखा हुआ है लोटे वाली जलेबी। तो अभी हम मल्लीताल बड़ा बाज़ार में हैं और यहाँ की जो नैनीताल की बहुत ही ज़्यादा ये फेमस भी है और काफ़ी एक अलग तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर कपड़े में छान कर यहाँ पर जलेबी नहीं बनाई जाती, एक लोटे का जो बर्तन है पीतल का उसमें बनाई जाती है। ये लोटा भैया पीतल का है जी? हाँ, ये आपने कब से शुरू किया हुआ है जी? ये दुकान जो है 1850 से है। 1850? हाँ, मतलब लगभग जब ये नैनीताल बसना शुरू हुआ था तब दुकान ये पहली खुली थी यहाँ नैनीताल में। अच्छा, नैनीताल में पहली दुकान। हाँ। 170 साल के करीब हो गए। हाँ, तो भैया इसमें लोटन में, ये लोटे में बनाने में
और जो हम वैसे उससे बनाते हैं वो कपड़े में डाल के छान के, तो कहाँ पे टेस्ट का फर्क आ जाता है? जैसे जलेबा है, ये जलेबा मोटा होने के बावजूद क्रिस्प और क्रंची होगा, मतलब करारा होगा, ये नहीं कि सॉफ्टनेस आएगी उसके अंदर। जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, दुकान नहीं थी कोई मिठाई की, तो हमारी जलेबी बांटी गई थी उस समय। हाँ, मजा ही आ गया। मुंह में रस भर गया पूरी तरह। दो खास बात जो मेरे को पहले 2 बाइट में लगी है। पहले जो भी भैया ने बताया, ये देखिए आप, एक जलेबी की तरह थोड़ा मोटा है ये, लेकिन उसके बाद भी इसने अपनी क्रंचीनेस नहीं छोड़ी, शायद वो लोटन में बनाने की वजह से। और दूसरी बात, इसमें जो मीठे की रेशो है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़ा ज़्यादा मीठा कि आप मुंह में डालो तो एकदम से मीठे से रस भर जाए, ऐसा नहीं है। अभी इसके बाद हम इसको दही के साथ यहाँ पर टेस्ट करेंगे। पहली बार ऐसा जायका मैं ट्राई करने लगा हूँ, तो देखते हैं कैसा है ये। इसके साथ मीठा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये जलेबी अपने आप में इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना भैया, वो क्रंचीनेस वाला जो आपने बताया ना, कितनी मोटा होने के बावजूद भी ये दही के साथ भी बड़ा बढ़िया फ्लेवर आ रहा। लेकिन यहाँ पर जो जलेबी को अकेले खाने में जो मज़ा है वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। जलेबा भंडार से 3 दुकानें छोड़कर ही नमकीन और भुजिया की एक प्रसिद्ध दुकान है। अभी किस चीज़ का बन रहा है ये काली मलका की दाल है। काली मलिका की दाल? जी जी, ये इधर उत्तराखंड में ही होती है? मसर। अच्छा, मसर की दाल है। हाँ, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या फेमस है, कौन कौन सा नमकीन फेमस है? ये सारे लगे हुए हैं, ये 22-23 वेराइटी। ये मिक्सचर हमारा सबसे ज़्यादा बेचता है। और ये यहाँ पे ये वाला कौन सा पड़ा हुआ है? ये नमक पारे हैं, मैदे नमक पारे? जी, ये आटा मैदा मिक्स। अच्छा, आटा मैदा और इसमें नमक डाल के जी, अजवाइन। अजवाइन। हाँ, और इसको क्या, इसको मशीन में अभी क्या रोल करना है? मशीन जो है ये मसाला मिक्सर 2 डायरेक्शन में घूमती है। अच्छा 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 अच्छा, इसमें मसाला डाला हुआ है, वो जी। मशीन मिक्स कर देगी फिर सारे का जी, सारा जी, दाल। जी। ठीक है ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला पहाड़ी मिक्सचर है वो मंगवाया अपने लिए। हर तरह की इसमें दाल डाली गई है, मूंगफली है, सेवियाँ हैं। एक नमकीन की जो फ्रेशनेस होती है ना, और साथ में मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ का उत्तराखंड का कोई अलग सा नमक है, वो इस पूरे जायके को एक और भी अच्छा टेस्ट दे रहा है। इसमें मुख्य जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है वो मसर की दाल का आ रहा है। नैनीताल का माल रोड मुख्य पर्यटन स्थल है, जो कि नैनीताल के 2 मुख्य क्षेत्र मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ता है। माल रोड नैनी झील के बिल्कुल सामने है। माल रोड पर आपको फूडिंग ऑप्शन, शॉपिंग और होटल्स की सुविधा मिल जाती है। उनका जो यहाँ पर किराया है वो 2500 से स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल आपके सामने ये नैनी झील दिखेगी। मल्लीताल, यहाँ पर नैना देवी मंदिर स्थित है। वहाँ से मल्लीताल शुरू होकर फिर आगे माल रोड और अंत में तल्लीताल आता है। ये पूरा क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर का है और शाम के समय सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए भीड़ से भरा रहता है। नैनीताल में रोप वे की भी शानदार सुविधा है। 3 मिनट में नैनीताल की सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर पूरे नैनीताल को आप निहार सकते हैं। मल्लीताल में स्थित रोप वे की टिकट 300 प्रति व्यक्ति है और स्नो व्यू पॉइंट तक पहुंचते हैं। यहाँ पर आप 1 घंटा रुक सकते हैं। कि नैनीताल में जब आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत आपको आ सकती है। नैनीताल एंटर करने से पहले ही आपको कई पार्किंग के ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं, नहीं तो नैना देवी मंदिर के पास ही पार्किंग की अच्छी सुविधा दी गई है।
नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए नैनीताल में ही बाइक रेंटल की भी सुविधा उपलब्ध है। अब हम नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर विश्व प्रसिद्ध भगवान हनुमान जी के धाम कैंची धाम के दर्शन के लिए निकलेंगे। नैनीताल से कैंची धाम पहुंचने के लिए 30-40 मिनट का समय लगता है। रोड घुमावदार है, रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। पार्किंग सड़क किनारे पर ही की जाती है। हम कैंची धाम में पहुंच चुके हैं। अगर आप नैनीताल से आते हैं तो नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर जो नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और अगर आप बवाली से आते हैं तो वहाँ पर जो 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इस धाम को कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आते समय यहाँ पर 2 सड़कों के मोड़ कैंची की तरह आते हैं, तो इसलिए इसका नाम कैंची धाम पड़ा है। बाबा नीम करोड़ी जी महाराज जो पूरे विश्व में हनुमान जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं और हनुमान जी का ही स्वरूप माने जाते हैं, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना सन 1964 ईस्वी में की। और ये वही नीम करोड़ी जी महाराज जी हैं जिनको फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स भी अपना गुरु मानते हैं। प्रत्येक वर्ष कैंची धाम में 15 जून को स्थापना दिवस के रूप में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो अंदर हमने जाकर माथा टेक लिया है, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो अंदर मुख्यतः 5 मंदिर हैं। माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर है, बाबा नीम करोड़ी जी की कुटिया और उनकी प्रतिमा स्थापित है, विंध्यावासिनी दुर्गा मंदिर है, और अभी अभी जो एक तैयार किया गया है माँ सिद्धि जी का मंदिर, जिन्हें कि बाबा नीम करोड़ी जी की आध्यात्मिक शक्ति माना जाता था। और जो सबसे दिल को छूने वाली बात इस मंदिर के अंदर जाके लगी वो ये है कि यहाँ पर साक्षात बाबा नीम करोड़ी जी की शक्तियों का अभी भी एहसास होता है। हर समय यहाँ पर हरे कृष्ण हरे राम, जहाँ बजरंगबली जी का भजन चलता रहता है। कैंची धाम के आसपास के क्षेत्र में होम स्टेज की भी सुविधा है और खाने पीने की अलग अलग दुकानें हैं। ये पहाड़ का पिसी लूण कहलाता है। पहाड़ में जो पिसा हुआ नमक, पिसी लूण का मतलब होता है पहाड़ी पिसा नमक। जैसे घर में हम सैलेड है, फ्रूट्स है, रायता है, लस्सी है, छाछ है, मट्टा है, आलू का पराठे, इन चीज़ों के टेस्ट को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो रॉक सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, उसको महिलाओं से लोकल सिलबट्टे में पीसा जाता है अलग अलग फ्लेवर के साथ। तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं कुमाऊं क्षेत्र का अपना पहला एपिसोड नैनीताल पर। थैंक्स फॉर योर टाइम।